अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल मीन्स कुदरती और रेडियो एक्टिविटी मीन्स रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस का अमिट होना। रेडिएशंस क्या होती हैं? वेव्स की सूरत में एनर्जी का अमिट होना क्या कहलाता है? रेडिएशंस कहलाता है। सबसे पहले नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बिक्वेरल ने 1896 में जो था डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड डैट यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल अमिट एन इनविजिबल जो है वो रेडिएशंस डैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट। इट हैज़ एबिलिटी टू आयोनाइज अ गैस। हेनरी बिक्वेरल के मुताबिक ये रेडिएशंस जो हैं वो इनविजिबल हैं। इनविजिबल मीन्स यानी कि दिखाई नहीं देती। अगर ये दिखाई नहीं देती तो फिर उसने इन्हें डिस्कवर कैसे किया था? उसने एक यूरेनियम का जो साल्ट था उसको अपने ड्रॉर में जो था वो रखा हुआ था, और उसी ड्रॉर में जो थी वो फ़ोटोग्राफिक जो थी वो प्लेट्स पड़ी हुई थी। जब कुछ दिनों बाद उसने देखा तो उसने देखा कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स यानी फ़िल्म के ऊपर जो हैं वो स्पॉट्स यानी कि शेडो से बने हुए हैं, स्पॉट से बने हुए हैं। तो इससे उसने डिस्कवर कर लिया कि ये जो यूरेनियम का साल्ट है इसमें से जो है वो किसी किस्म की जो है वो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो कि जिन्होंने कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दिया है, डार्कन कर दिया है, यानी कि धुंधला कर दिया है। और मज़ीद इसने ये भी दरियाफ़्त कर लिया कि इन रेडिएशंस के अंदर जो है वो ऐसी एबिलिटी होती है, यानी पावर होती है कि ये गैस को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं, यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या कर देती हैं, तब्दील कर। इसके बाद जो थे वो बहुत से साइंसदान भी इस खोज में मसरूफ़ हो गए या लग गए कि क्या कोई और एलिमेंट्स भी हैं जिनमें से जो हैं वो रेडिएशंस जो हैं वो अमिट होती हैं। तो सबसे पहले मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पियर ने जो था 2 न्यू एलिमेंट्स को क्या किया, डिस्कवर किया कि ये भी क्या है, इनमें से भी रेडिएशंस जो हैं वो क्या करती हैं, अमिट जो हैं वो होती हैं। और इन एलिमेंट्स को उसने जो था प्लोनियम और रेडियम का जो था नाम दिया। उसके मैरी क्यूरी के मुताबिक द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। लेकिन हेनरी बिक्वेरल ने जो थी वो रेडिएशन की डेफिनेशन इस तरह की, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई को कहते हैं जिनमें से रेडिएशंस जो हैं वो खुद ब खुद निकलती रहती हैं। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 से जो है वो ग्रेटर होता है। इस कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से ये रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, हम रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में जो है वो 3 किस्म की जो है वो रेडिएशंस जो हैं एमिट होती हैं। नंबर 1 अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इनको जो है इस वाले साइन से, अल्फ़ा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल को जो है हीलियम न्यूक्लियाई भी जो है वो कहते हैं। नंबर 2 बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स को बी नहीं, इस तरह थोड़ा सा इसका ये जो है नीचे को थोड़ा सा जो है एक्सटेंड की होती है लाइन, ठीक है। और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। गैमा रेज़, और गैमा रेज़ क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद हेनरी बिक्वेरल ने जो था एक्सपेरिमेंटली जो था इसको जो है वो प्रूफ किया नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को। उसने जो है एक लेड के चैम्बर में जो था रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, क्योंकि इसको ऐसे सोर्स को जो है किसी चैम्बर वगैरह में ही रखना पड़ता है, क्योंकि रेडिएशंस जो है इनविजिबल होती हैं और ये बॉडी में जो है आसानी से जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और इनका उस वक्त पता चलता है जब ये बॉडी को पूरी तरह से क्या कर चुकी होती हैं, डैमेज कर चुकी होती हैं। इसलिए उसने उसको लेड के जो है चैम्बर में रखा हुआ है।
है, ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की गई है और क्रॉस जो है वो शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है फोटोग्राफिक जो है वो फिल्म पड़ी हुई है। जब इसमें से रेडिएशंस निकली तो ऐसी रेडिएशंस जो राइट साइड पे जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं, उसको बीटा पार्टिकल्स का नेम दिया है, और जो लेफ़्ट साइड पे हो रही हैं उसको जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स का नेम दिया है। जबकि जो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही उनको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो बिक्वेरल है, इसको बी क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वन बिक्वेरल यानी कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, और ये जो है बहुत स्मॉलर यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। ये पेज जो है वो पेज 178 पे जो है वो साइड में बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है, और अक्सर वो MCQs दे देता है। रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशंस का जो है वो यूनिट है, दोनों के अलग अलग हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का आप लोगों ने याद रखना है कि बिक्वेरल होता है, और ये बहुत स्मॉलर यूनिट है। और इसके बिगर यूनिट्स किलो बिक्वेरल और मेगा बिक्वेरल होते हैं। और 1 ग्राम जो रेडियम होती है उसमें 3.73 10⁻10 बिक्वेरल होते हैं। जबकि MCQs जो है वो पूछा जा सकता है कि 1 जो है वो किलो बिक्वेरल में जो है वो कितने बिक्वेरल होते हैं। तो 1 किलो बिक्वेरल इक्वल टू दिया हुआ होता है 3.37 10⁻, क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी बिक्वेरल, क्योंकि 3 जो थे वो क्या आ जाएंगे के अंदर आ जाएंगे, छुप जाएंगे। और इसी तरह 1 मेगा बिक्वेरल में कितने बिक्वेरल आ जाएंगे 3.73 10⁻4 बिक्वेरल आ जाएंगे। 1 क्योंकि 1 किलो में जो है 10⁻3 होती है, और 1 मेगा में जो है 10⁻ क्या होती है 6। आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को दिए हुए हैं, जिनके आप लोगों ने जो है वो आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। सेकंड व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। थर्ड वन हु एंड व्हेन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड। फोर्थ वन हु डिस्कवर्ड पोलोनियम एंड रेडियम। और फिफ्थ वन हाउ रेडिएशंस आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस।